नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। दोस्तों आप सभी को पता है जब अंग्रेज हमारे देश से जा रहे थे तो उनका ऐसा मानना था और उन्होंने लिखा भी था कि भारतीय लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। और आसान तरीका ये है कि उनके वैल्यू सिस्टम के ऊपर आक्रमण करो और वो ही किया उन्होंने। हमारी शिक्षण पद्धति जो है वो बदल के हमारी वैल्यू सिस्टम के ऊपर जो आक्रमण किया वो आज तक नहीं गया है। अंग्रेज गए लेकिन पीछे जो है ऐसे कुछ लोग छोड़कर गए हैं जिन्होंने अंग्रेजों की ही पॉलिसी अपनाते हुए अपना एक अलग इकोसिस्टम बनाया जो आज हमारे घरों में घुसकर हमारे संस्कारों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ, हाल ही में जितनी भी सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती है वो इस तरह की होती है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये हमारे घरों में आकर हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट जयवंत पंड्या जी को, जो सखोल में आपके साथ चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर आपने भी पढ़ा होगा जिस तरह से अभी हाल ही में बैड्स ऑफ बॉलीवुड आई है, तो पता नहीं सर नाम से ही तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारे घरों में क्या पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल उसमें बेट्स तो हम बोलते हैं क्या ताकि हमको वो खराब ना लगे, क्योंकि ओरिजिनल वर्ड तो वो दिखे ना बीच में एस्टिक हाँ। एस्टिक करके करा है। यस तो सर। एस्टिक एस्टिक उसका तो हम समझते हैं कि गाली होती है। तो लेकिन ये जो शो है वो हमको समझना होगा कि ये शो शाहरुख खान के बेटे का है, यस। उसने डायरेक्शन किया है। तो शाहरुख खान का बेटा है, शाहरुख खान की रेड चिलीज का प्रोडक्शन है। तो बट नेचर है कि करण जौहर उसमें आ रहे हैं, फिर रणवीर सिंह ने उसमें अपना अपीयरेंस दिया है, सारा अली खान ने दिया है, मतलब सारे जो भी आज के हॉटस्टार कहे जाते हैं वो सब उसमें अपीयर हो रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बॉबी देओल भी है। क्योंकि हाँ। मैं छोटा सा एक साइड साइड की बात बताऊं कि बॉबी देओल भी अभी सरेंडर कर चुके हैं इस इकोसिस्टम को, ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने उनके भाई और उनके पिताजी धर्मेंद्र, तो वो जो फिल्में करते हैं, उनकी जो सौतेली माँ है हेमा मालिनी, वो जो फिल्में करती है इस प्रकार की, हेमा मालिनी ने कभी अंग प्रदर्शन नहीं किया, भारतीय संस्कृति को आगे रखा। आज भी वो नृत्य नाटिका के माध्यम से राधा जी और ऐसे पात्रों को जीवंत करती है स्टेज के ऊपर। यस। और ईशा देओल को भी एक सीमा से आगे उन्होंने छूट नहीं दी और वो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। या। तो ये सारा परिवार सन्नी देओल के साथ किया हुआ था। सुधीर चौधरी ने जब वो उनमें तक में थे तो उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था। तो सनी देओल जो पेट्रियोटिक फिल्में करते थे तो उनको एक मजाक का उपहास का पात्र बना के रख दिया कपिल शर्मा शो में। तो ये हम्म। कपिल शर्मा शो वो सलमान खान रिलेटेड है, तो उसमें आप देखिएगा कि शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान की ऐसी मजाक नहीं उड़ेगी। मजाक उड़ेगी तो भी उन पर हमको गर्व होगा, ऐसी मजाक उड़ेगी। और सनी देओल, धर्मेंद्र की वो कृष्ण अभिषेक और कीकू शारदा करके वो इतनी खराब मजाक उड़ाते हैं, जैकी श्रॉफ की इतनी खराब मजाक उड़ाते हैं। जितेंद्र की बेटी की अलग बात है कि उसने तो समाज एकता कपूर ने समाज को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो अपनी सीरियल के द्वारा हो, चाहे वो वेब सीरीज के द्वारा हो। किंतु जितेंद्र ने जो अपनी फिल्मों में पात्र निभाए, ज्यादातर राम के नाम के पात्र निभाए और ज्यादातर एक सीमा में, मतलब कुछ हद तक उन्होंने ऐसा काम किया। लेकिन जितेंद्र की भी मजाक बना देना, कभी दिलीप कुमार की ये लोग मजाक नहीं उड़ाते क्योंकि उनका नाम वास्तव में यूसुफ खान है। तो उनकी यस। ऐसी गंदी मजाक, जैसे जितेंद्र की मजाक उड़ाते हैं, जैकी श्रॉफ की मजाक उड़ाते हैं। जैकी श्रॉफ भी एक उन्होंने भी ज्यादातर फिल्मों में राम लखन में राम का पात्र किया था, राम नाम का। और उनका जो चरित्र था वो इंस्पेक्टर का भले ही हो, लेकिन राम का जैसा उनका चरित्र था उसमें ऐसा दिखाया गया है। यस सर। तो जैकी श्रॉफ की भी मजाक उड़ाना, और जैकी श्रॉफ तो अभी
हाई कोर्ट में भी गए थे, आशा भोसले भी हाई कोर्ट गई, आशा भोसले का भी ये लोग मजाक उड़ाते हैं। जो जॉनी लीवर की बेटी है, जेनिफर लीवर, वो तो क्रिश्चियन ही है, तो वो आशा भोसले का इतना गंदा मजाक उड़ाते हैं। तो आशा भोसले भी अभी गई है हाई कोर्ट में। ये मेरी अभिषेक ऐश्वर्या का मजाक इतना उड़ाते हैं, अभी अमिताभ बच्चन का तो नहीं उड़ा सकते, क्योंकि अमिताभ बच्चन इज अ वेरी पावरफुल मैन। तो यस, उनके भी बीच में कृष्णा अभिषेक ने कपिल शर्मा में बहुत गंदा मजाक उड़ाया था। और खास राइट, करके वो जो उसमें भी कैसा कैरेक्टर ढूंढते हैं वो देखिए, थोड़ी लंबी बात हो जाएगी साइड वाली बात। उसमें भी वो लोग अमिताभ बच्चन का मोहब्बत वाला पार्ट है वो उठाते हैं मजाक के लिए, जिसमें अमिताभ बच्चन तिलक लगाते थे, गुरुकुल के वो प्रिंसिपल थे, और उन्होंने डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा, ये 3 शब्द उसके डायलॉग में ज्यादातर आते थे अधिकतर। और शाहरुख खान है वो उसमें राज का रोल कर रहा था, तो वो प्रेम की बातें कॉलेज में अ, बच्चों को बिगाड़ने की बातें करता था। बिगाड़ने का मतलब रिवो आप कॉलेज में जाते हो, प्रेम करो वो ना नहीं, लेकिन जो कॉलेज के नियम है उसके विरुद्ध तो आप नहीं जा सकते। तो राइट, वो राज कुछ नहीं करता था तब ये प्रिंसिपल के बेटी के साथ वो प्रेम में था। तो कौन सा पिता है वो ऐसा चाहेगा कि जो कुछ नहीं करता है उसके साथ उसकी बेटी है वो ब्याही जाए, उसके प्रेम में पड़े। तो ये उसको विलन के रूप में चित्रा गया, चित्रांकन किया गया। तो मेरे कहने का अर्थ ये कि कपिल शर्मा शो में ये ऐसा चलता है। तो कभी ये लोग का वो नहीं होगा, ये एक इकोसिस्टम है। तो बॉबी देओल का भाई मजाक नहीं उठता है, क्यों? क्योंकि बॉबी देओल है वो सरेंडर कर चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। आश्रम नाम की वेब सीरीज उन्होंने हाँ, की, यस, तो उसमें एक आशाराम या राम रहीम या जो भी आप नाम दे सकते हैं, ऐसे संत का पात्र किया। जो मतलब पाखंडी, उसको हम संत मानते ही नहीं, हम तो हमारे सिस्टम में तो उसको निकाल देते हैं। तो ऐसे पात्र का रोल किया, कभी मौलवी का रोल नहीं किया। और हुँ, उसमें एनिमल फिल्म में भी विलन का रोल किया। और ये यस, आपने जिस बात से शुरुआत की थी उस पर मैं वापस आता हूँ, बेड्स ऑफ बॉलीवुड। या, तो उसमें भी वो एक लड़की के पिता का रोल कर रहे हैं, निपोटिज्म का। तो कहने राइट, का अर्थ ये कि शाहरुख खान के बेटे की ये वेब सीरीज है, तो उसमें आप देखिए तो हर डायलॉग पर, और मतलब लड़की हो या फिर माता हो, उसके सामने उसका जो चाचा है वो, मतलब सब गालियां गालियां गालियां। और मतलब जिस तरह की गन की ये नेटफ्लिक्स वाले दे रहे हैं, और यहाँ पर ऐसी बात है, ऐसे नहीं है। अभी हाल ही में एक समाचार आया था कि एलन मस्क ने नेटफ्लिक्स पर एक शो को लेकर आपत्ति जताई, और बड़ी संख्या में लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं। तो ये जो बातें उसमें वोकिज्म, मतलब हम जो एलजीबीटीक्यू की बात कभी करते हैं, तो वो टाइप की डेड एंड एनिमेटेड शो है, उसका नाम मैं पढ़ूं आपको, डेड एंड पैरानॉर्मल पार्क। हुँ, उसका जो क्रिएटर है एमी स्टील, उसका विवादित निवेदन था। उसने जो अभी चार्ली किर्क की हत्या हो गई, जो चार्ली किर्क एक अपने संवाद के द्वारा सब लोगों को समझा रहे थे, उसकी हत्या पर उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और दूसरा ये कि बच्चों के लिए जो नेटफ्लिक्स है वो, मतलब इट इज नॉट गुड। और ट्रांस आइडियोलॉजी को, मतलब नेटफ्लिक्स के शो में ज्यादातर ऐसा आप देखेंगे ना, तो आप केवल एक काम कीजिएगा, जो भी मतलब नेटफ्लिक्स से परिचित नहीं है, आप केवल नेटफ्लिक्स का खोलिएगा, आप कुछ देखिएगा मत, लेकिन आप सर्फिंग कीजिएगा कि कैसे कैसे शो, कैसे कैसे टाइटल। और मतलब आप जब सब सर्फ करेंगे तो आपको एक लाल भड़काऊ रंग, काला रंग, और उसमें आप नेटफ्लिक्स जैसे ऑन करेंगे तो डूम करके म्यूजिक आएगा। तो सारा आपको लगेगा कि कुछ कुछ आपको वाइब्स ऐसे आएंगे कि ये कुछ ठीक नहीं है, ऐसे वाइब्स आएंगे। आपको उसमें थ्रिलर मिलेगा, आपको उसमें ये मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे उसमें शो है वो खराब ही है। मैंने एक देखी थी, अद्भुत वेब सीरीज देखी थी मैनिफेस्ट करके, जिसमें एक भी गाली नहीं थी, एक भी ऐसा सीन नहीं था।
वल्गर सीन नहीं था। और कैसे उसमें पश्चिम अमेरिका में मतलब अमेरिका में पश्चिम वर्ल्ड में कैसे उसमें पिता पुत्र, दादा पौत्र, भाई बहन, ऐसे संबंधों को कैसे मतलब वो उसको भी प्राधान्य देते हैं। और कैसे मतलब सारी संस्कृति है उसमें, हिंदू संस्कृति की भी बात थी, योग की भी बात थी, बौद्ध संस्कृति की भी बात थी, और अच्छी तरीके से बात थी। उसमें कोई उसका खराब पहलू जैसे हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है कि हिंदू संस्कृति को खराब दिखाना, ऐसा नहीं था। और यस। बहुत लंबे एपिसोड है, तो उसके मैंने देखे थे तो वो अच्छी थी, तो मैं उसकी भी प्रशंसा करता हूँ। किंतु ज्यादातर जो होती है वो ऐसी प्रकार की वेब सीरीज होती है जिसका हमें विरोध करना ही चाहिए। सर मैंने अभी जब पढ़ा, कुछ रिव्यूज़ भी पढ़े थे दर्शकों ने जो देखे, और मुझे आश्चर्य हुआ कि दर्शक इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। मतलब सर हमारे यंगस्टर्स की या लोगों की मेंटालिटी कैसी हो गई कि जिसमें इस तरह की बातें हो, गालियाँ हो, कल्चरल वैल्यूज़ का सम्मान ना हो, वो लोगों को पसंद आ रहा है। ये पढ़कर भी मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका एक कारण ये वर्षा जी की इसका एक इकोसिस्टम है। और ये पूरा इकोसिस्टम बनता है पूरे वर्ल्ड में लेफ्ट लिबरल लोगों का जो इकोसिस्टम है, क्योंकि वो राष्ट्र में तो मानते नहीं। उनकी यस। संस्कृति क्या है, मतलब विकृति क्या है कि आप खाओ पियो और ऐश करो। मतलब या। हम जो 5 म बोलते हैं, मांस मदिरा मैथुन, जो मकार का होता है, इस प्रकार के वो सारे उसमें मानते, वो परिवार में नहीं मानते। मैंने अभी आपके जो पिछले वो था उसमें भी कहा था कि जो लेफ्टिस्ट है, साम्यवाद है, और न्यू कम्युनिज्म अथवा तो कल्चरल टेररिज्म भी हम बोल सकते हैं, उसमें क्या है, परिवार की कोई इसमें प्राधान्य नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड करके एक विकृत था, तो उसने तो ऐसी थियरी दी थी कि एक बच्चा माँ का स्तनपान करता है तो उसमें भी उसको मतलब वो विकृति दिखाई दी थी कि उसका उसमें उसको सेक्सुअल दिखता है। माँ को बच्चे के प्रति ऐसा होता है, बेटी को बाप के प्रति ऐसा होता है। तो बहुत सारी मतलब विकृत, सिगमंड फ्रॉइड को बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट माना जाता है सेक्सुअल जो की बात है उसमें। लेकिन हमारे गिरीश चंद्र शेखर ने, पश्चिम बंगाल के थे, उन्होंने उनके विरुद्ध मतलब उनको पत्र लिखा था, और यहाँ पर एक साइकोलॉजी की उन्होंने सोसाइटी भी स्थापित की थी। और आपको राइट। आश्चर्य होगा यदि आप नहीं जानते हैं तो, और जो भी दर्शक नहीं जानते, जर्मनी के काफी स्टूडेंट है, विद्यार्थी छात्र है, वो इस पर संशोधन करते हैं गिरीश चंद्र शेखर पर। तो हम ओके। सिगमंड फ्रॉइड की बातें करते हैं, लेकिन वो गिरीश चंद्र शेखर जी को भारत में जिनकी बात कभी आपने आर्टिकल में नहीं पढ़ा होगा कहीं पर भी, उस पर संशोधन होता है। और जर्मनी के स्टूडेंट यहाँ आके संस्कृत सीखते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम इंग्लिश सीखते हैं, हम उर्दू सीखते हैं, हम जर्मनी ये अपनी फ्रेंच सीखते हैं। तो ये हमको इटालियन की हम बात करते हैं, लेकिन हमको कभी जापान की बात नहीं आती है। जापान हो, थाईलैंड हो, जो जहाँ पर हिंदू संस्कृति भी है, बौद्ध संस्कृति भी है, श्रीलंका की सिंहली भाषा है। तो इसका कोई हमारे डीएनए में, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे डीएनए में मुगल और इंग्लिश का इतना हो गया, ब्रिटिश का, तो हम हमको ये दो भाषा और दो संस्कृति ही महान लगती है, पश्चिम का वर्ल्ड ही महान लगता है। यस। सर और ये जो जर्मनी के लोग यहाँ पर सीखने आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि एक इकोसिस्टम है जो पॉलिटिकली और सब विचारधारा को ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। तो बेड्स ऑफ बॉलीवुड आई, तो मतलब उसके जो रिव्यू है, पहले तो क्या किया कि फराह खान जो कि शाहरुख खान के साथ उसका बहुत ही अच्छा संबंध है, क्योंकि उसकी बहुत सारी फिल्मों में उसका ही कोरियोग्राफी रहता था, तो यस। उसने प्रशंसा की। फिर दूसरे करण जौहर ने प्रशंसा की। तो ये इनका इकोसिस्टम है, और उसमें कोई हम ये नहीं कहते कि आप मत कीजिए। लेकिन इसके कारण फिर उनके जो रिव्यूअर रहते हैं, जैसे अनुपमा चोपड़ा हो गई, राजीव मसंद हो गए, वो लोग भी मतलब मैंने उनका पर्टिकुलर पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसे लोग हैं वो प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में छपता है या तो टेलीविजन पर टेलीकास्ट होता है। तो इसके कारण सब लोगों में एक उत्सुकता जगती है, और यस इसके सर। कारण
सब लोग देखते हैं और फिर क्या होता है कि एक प्रशंसा चल पड़ी तो सब लोग उसमें जुट गए। लेकिन कई यस, कोई लोग अपनी बुद्धि से बुद्धि सोचते नहीं इसमें क्या सही है, क्या गलत है। जैसे आप देखिए कि कश्मीर फाइल आई, इतनी बड़ी हिट है। तो जब तक विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे वो अपनी चॉकलेट वगैरह फ़िल्म बना रहे थे, तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसका उनकी फ़िल्मों का रिव्यू हो रहा था, उनके साथ किसी को दिक्कत नहीं थी। कंगना रनावत जब तक महेश भट्ट की फ़िल्में कर रही थी, लम्हे वगैरह वो लम्हे और गैंगस्टर आदि, तो तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब जब से विवेक रंजन अग्निहोत्री हो, कंगना रनावत हो, अनुपम खेर हो, उन्होंने एक अलग प्रकार की फ़िल्में दिखाना शुरू किया करना शुरू किया। तो आप देखिए कश्मीर फाइल का रिव्यू उसकी वो फ़िल्म आ रही है ऐसा अनुपमा चोपड़ा ने उस समय नहीं लिखा था। और रिव्यू करेंगे तो भी इतना मतलब घटिया बताएँगे फ़िल्म को या तो फिर उसमें प्रोपेगेंडा है। वायर ने वायर वेब पोर्टल है, उसने जब भी ये अपनी उड़ी फ़िल्म आई थी, उड़ी द या सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसको हाइपर पैट्रियोटिक, टॉक्सिक ऐसी फ़िल्म बताया था। अभी आप हुँ, सोचिए कि मनोज कुमार है, वो उपकार फ़िल्म करते थे, उसमें शास्त्री जी का बताते थे, नेहरू जी का बताते थे। यस, ये एक लवर बॉय ऐसी कोई राजीव कपूर की फ़िल्म आई थी, मीनाक्षी शेषाद्री और तनुजा थी उसमें। तो उसमें इंदिरा गांधी का विधिवत वो उस उनकी श्रद्धांजलि दिखाई गई थी और उस पर एक डेडिकेटेड गाना है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत राइट, नहीं है। हर फ़िल्म में आप देखिएगा कि पीछे जो दीवार होती है, वो दीवार घर की हो, कोर्ट की हो, पुलिस स्टेशन की हो, उसमें आप नेहरू का फ़ोटो देखेंगे या इंदिरा गांधी का फ़ोटो देखेंगे और जस्टिस चौधरी या मैं फ़िल्म भूल रहा हूँ, कोई-कोई फ़िल्म में तो राजीव गांधी का भी फ़ोटो देखेंगे, गांधी जी का फ़ोटो देखेंगे। ये 4 लोगों को फ़ोटो के अलावा इसके सिवाय कोई फ़ोटो नहीं देखेंगे। आप राजेंद्र प्रसाद अपने प्रथम राष्ट्रपति वीर सावरकर, बीच में वो तारक मेहता सीरियल में जो भिड़े हैं उसके घर में दिखाया गया था, लेकिन फिर बाद में हटा दिया गया। तो लोकमान्य तिलक का कोई फ़ोटो हुँ, नहीं देखेंगे, सरदार पटेल का फ़ोटो नहीं देखेंगे। तो ये क्या अनडिक्लेयर्ड जो थी उसका आदेश है सरकार का इमरजेंसी के बाद। ले इमरजेंसी के बाद ही नहीं, पहले की फ़िल्में भी देखिए आप, तो सारी की सारी फ़िल्मों में आप आप ये देखेंगे कि घर में या तो नेहरू की फ़ोटो होगी, पुलिस स्टेशन में होगी, कोर्ट में होगी। तो ये जो यस। इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम को हमको पहचानना होगा। सर, ये आपने जो बोला वो हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन सर जो इस तरह की सीरीज़ आ रही है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे, सर इसके पैसे तो इसके पीछे तो सर कितना सारा पैसा लगता होगा सर, तो वो ये भी उनका एक सोचने वाली बात है कि पे इतना सारा पैसा लगाता कौन है? अभी तो ठीक है शाहरुख खान के पास तो पैसा है, बाकी बाकी जो सीरीज़ आ रही है, नहीं, तो उसके पीछे भी इनका ही सिस्टम हाँ, इनका ही सिस्टम है, आप देखिए ना वो तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। दाऊद का कितना पैसा लगता है, अंडरवर्ल्ड का कितना पैसा लगता है, चोरी-चोरी, चुपके-चुपके का तो केस हुआ था। लेकिन फिर बाद में क्या यस हुआ, सर, एक प्रीति जिंटा को छोड़ दीजिए तो किसी ने अपना निवेदन पर वो खरे नहीं रहे, वो फिर बाद में यस, पलट गए। तो ये तो राइट, संजय दत्त मांजरेकर और संजय गुप्ता की महेश मांजरेकर करके एक निर्देशक है। तो ये तीनों की बातचीत यस सर, छोटा शकील से आई थी, उसकी ऑडियो आई थी। संजय यस सलमान सर, खान और ऐश्वर्या राय की ऑडियो टेप है वो हिंदुस्तान टाइम्स जब 2006 में मुंबई में लॉन्च हो रहा था, उसमें उन्होंने ये ब्रेकिंग किया था, पहले पन्ने पर हुँ, एज़ अ स्टोरी। मेन स्टोरी तो उसमें हुँ, ये सारी बातें थी। तो ये लोग और ने हुँ, आपने जो लास्ट वो किया था क्रिकेट के ऊपर उसमें भी लिखा था कि कैसे फ़िल्म स्टार है वो दाऊद के बाजू में बैठने में शारजाह में गौरव करते थे। तो ये पैसा तो राइट सर, हमको पता है कि कहाँ से आ रहा है। और अभी ये भी है कि हॉलीवुड जो ये लेफ्ट लिबरल सिस्टम है तो उन्होंने एक कानून बनाया है कि उसमें जैसे हॉलीवुड की फ़िल्मों में भी देखेंगे, वहाँ की वेब सीरीज़ में भी देखेंगे तो उसमें एक अश्वेत वहाँ की फ़िल्मों में ऐसा होता है, वेब सीरीज़ में अश्वेत आपको दिखाना है और अच्छे रूप में दिखाना है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि मुस्लिम, क्रिश्चियन को अच्छे रूप में दिखाना, तो वहाँ पर अच्छा, ऐसा है कि अश्वेत को दिखाना
फिर होमो मतलब लेस्बियन या गे को अच्छे रूप में दिखाना, उसको कोई खराब रूप में पोर्ट्रे नहीं करना, और जो स्ट्रेट है या फिर कंजर्वेटिव है उनको खराब दिखाना। तो ये यस सर। सारी बातें हमारी फिल्मों में भी आप देखेंगे, आयुष्मान की कितनी सारी फिल्में हैं वो एलजीबीटी के ऊपर आ चुकी है। या तो फिर ये क्या करेंगे कि पुरुष को, अभी आप देखेंगे कृष्णा अभिषेक है वो या फिर किकू शारदा है या फिर ये सुनील ग्रोवर है, तो कपिल शर्मा में क्या किसी हीरोइन की कमी है क्या, कॉमेडी आर्टिस्ट की कमी है क्या, जो फीमेल हो, महिला हो? तो ये लोग क्यों पुरुष होकर स्त्री का पात्र करते हैं? क्योंकि इनको यस। वहां पर ले जाना है कि पुरुष भी राइट। स्त्री के कपड़े पहन सकते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो ऐसे आर्टिकल्स आपको पढ़ने मिलेंगे कि साड़ी इज गुड फॉर मैन, ऐसा आर्टिकल आपको मिलेंगे। ऐसा फैशन फैशन राइट। आर्टिकल, फैशन मैगजीन का आर्टिकल आपको पढ़ने मिलेगा। तो दाढ़ी करेंगे, दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी के साथ, और साड़ी पहने हुए हैं, मतलब आपको सिस्टम ही पूरा उल्टा पुल्टा कर देना है कि पुरुष है वो स्त्री के रोल में आ जाए, स्त्री है वो पुरुष के रोल में आ जाए, पुरुष है वो यस अभी यस। बच्चा कर सकता है। ये साइंस की बात है, वो अलग बात है। और जो जन्म से जिसको तकलीफ है वो अलग बात है, लेकिन ये लोग ऐसा करना चाहते हैं कि आप पूरा मतलब कंफ्यूज हो जाओ, आप पूरा कंफ्यूज हो जाओ राइट। जन्म से ही। हाँ, अमेरिका में तो शिक्षा पद्धति में ही कई कई राज्यों में ऐसा है, जिसके कारण तो डोनाल्ड ट्रंप चुन चुन के आए। वहां के माँ बापों को चिंता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमारे यहाँ एट्रोसिटी एक्ट है वैसे वहां कुछ नहीं कर सकते आप। आपके बच्चे को वहां पर पढ़ाया जाता है कि आप बाय बर्थ जो भी हो, लेकिन आप अपना जेंडर स्वयं निश्चित करें। तो छोटे छोटे बच्चे हैं हाँ। वो, उसमें ये आ जाता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो राइट। चले जाते हैं कॉस्मेटिक सर्जन के पास, वो दवाई ले लेते हैं। तो हॉर्मोन्स जो चेंज होने की बारी आती है जब, तो माहवारी में ना आ जाए इसलिए प्यूबर्टी ब्लॉकर की दवाई लेते हैं। फिर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो निकाल देते हैं, गुप्तांग निकाल देते हैं। और फिर बाद में जाकर उनको जब भी सत्य का पता चलता है कि मैं तो माँ बनना चाहती थी, तो कई कई ऐसे केसेस भी आपको मिल जाएंगे कि वो मैंने जेंडर चेंज करवा दिया तो मुझे अभी पछतावा हो रहा है। एलन मस्क ने क्यों ट्विटर राइट। खरीदा, राइट। उसने, इसके कारण यही कि ट्विटर पर ऐसे वोकिज्म जिसको हम बोलते हैं उसका बहुत उसको समर्थन मिल रहा था, और इसके कारण उसने ट्विटर खरीद लिया क्योंकि उसके बेटे को उसने गंवाना पड़ा, वो बेटा ट्रांसजेंडर हो गया। तो ये जो सारी गलती है यस। वहां से आ रही है, और हमारे यहाँ धड़ल्ले से कोई गवर्नमेंट उसका कंट्रोल ही नहीं है। बीच में ऐसी बातें आई थी, एक पत्रकार है इंडिया टुडे जी में, उसमें उन्होंने काम किया, और अपना चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर मैं नहीं भूलता हूँ तो वो भी रह चुके हैं, उदय माहुरकर। तो ये उन्होंने या। पूरे ही मतलब प्रयत्न किए कि ओटीटी पर कंट्रोल आए, लेकिन कोई कंट्रोल ही नहीं है, यस। कोई कंट्रोल ही नहीं है। यस। बीच में एक ओटीटी ऐप पर बिग बॉस जैसा शो आया था, जिसमें एजाज खान नाम का एक मुस्लिम एक्टर है, वो हिंदू लड़कियों को इतना गंदा, मतलब उसके कुछ बात ही नहीं कर सकते, तो ट्विटर पर उसका बहुत ही रिएक्शन आया, तो उस पर मतलब उसको पीछे हटना पड़ा, उसको शो कैंसिल करना पड़ा, उल्लू ऐप पर था। तो रिएक्शन आता है तो करते हैं, लेकिन आप ओटीटी पर ही कंट्रोल करो ना। जैसे दूरदर्शन पर एक समय यस। कांग्रेस सरकार थी, लेकिन एक कंट्रोल था कि उसमें कुछ आप ये ऐसा शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हो, ऐसे सीन नहीं बता सकते हो, दारू का वो नहीं कर सकते हो आप, वो राइट। खराब शब्द, कमीना शब्द आता था तो भी उसको बीप कर देते थे या काट देते थे। तो दूरदर्शन में भले कांग्रेस सरकार थी, तो उसमें क्यों ऐसा अभी आप नहीं कर सकते, आप तो संस्कृति की बात करते हो। तो कहने का अर्थ ये कि पूरी जो ये इकोसिस्टम है गंदगी, और उनको ऐसा ही लगता है कि गंदगी ही लोग देखना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। आप अच्छी सीरियल तारक मेहता शो है वो आज भी चलता है ना, उसमें एक भी मतलब यस। वडील का जो बड़े बुजुर्ग है उसका आदर करते बताते, उसको उसका बेटा पैर छूता है हमेशा कुछ भी हो तो,
और अब सभी सोसाइटी के लोग वो चंपक उसका सम्मान करते हैं। कभी मतलब बनियान में भी पुरुष दिख जाता है तो भी उसको अच्छा नहीं मानते। और यस। कोई ऐसी पति पत्नी के बीच में भी ऐसी चेष्टा नहीं बताते। कभी हाथ सार्वजनिक रूप से वो सोसाइटी में सब लोग इकट्ठा हुए, कभी हाथ पकड़ लिया तो अलग है, लेकिन गले मिलना वो भी नहीं बताते। तो ये एक आपको मर्यादा, बच्चों को भी उसमें एक अच्छा एपिसोड आया था कि जिसमें बताया था कि बच्चों को प्रेम वगैरह बराबर है, लेकिन माता पिता की अनुमति से विवाह करना चाहिए। तो आप हम्म। वो मतलब मनोरंजन के तत्व अच्छे रहेंगे तो ऐसे शो भी लोग देखते हैं। आज भी वो नंबर वन शो है। आज भी आप जहां पर भी जाते हैं, बस में ट्रैवल करिए, रेलवे में ट्रैवल करिए, या कहीं पर बैठे हुए हैं तो लोग रील देखते हैं, तो रील में तारक मेहता के रील देखते हैं, छोटे छोटे सीन, वो आज राइट। भी पॉपुलर है। यस तो सर। ऐसी बात नहीं है कि आप सूरज बड़जात्या, उसकी उनकी फिल्म आई थी प्रेम रतन धन पायो, ऊंचाई, तो सब लोगों ने देखी ना, उसमें कोई गाली नहीं थी, कोई ऐसा सीन नहीं था, कोई ऐसी बातें नहीं थी, पारिवारिक बातें बताते थे। तो ऐसा नहीं है कि लोग देखना पसंद नहीं करते, आप ऐसा दिखाना पसंद करते हो, ये बोलिए। आप फिल्म आपको दिखानी है तो आप बोलोगे कि वेब सीरीज में ऐसा आ रहा है, वेब सीरीज वाले बोलेंगे कि टीवी में ऐसा आ रहा है, और टीवी वाले बोलेंगे कि वेबसाइट ऐसी, पॉर्न वेबसाइट सब लोग देखते हैं। तो आप कुछ ना कुछ बहाना करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो, और अपनी गंदगी है वो समाज पर थोपना चाहते हो, लेकिन सरकार को और समाज को इसके विरुद्ध जागना होगा। यस। ये तो सर बिल्कुल आपने सही कहा, जो हम बोल सकते हैं एंड में कि ये लोग तो अपना काम तो जारी रखेंगे, लेकिन देखना ना देखना ये सबके हाथ में है, और उसको कितना अब दूसरी सपोर्ट बात करना ये ये भी सबके हाथ में दूसरी बात ये है कि जो मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ वर्षा जी, तो उसमें ये भी है कि ये जो भारत विरोधी चल रहा है, है। हाँ। मतलब दिलजीत दोसांझ नाम का एक अभिनेता है, वो इतना कुछ अच्छा है अभिनेता नहीं है कि उसकी मतलब बहुत बड़ा नसरुद्दीन शाह जो भी विचारधारा उनकी हो, लेकिन नसरुद्दीन शाह इज ग्रेट एक्टर। वो हमको हमको मानना पड़ेगा। स्पर्श फिल्म आई थी, बहुत सारी फिल्मों में अच्छी भूमिका उन्होंने की। कर्मा फिल्म आप देख लीजिए, तो दिलीप कुमार के सामने वो अच्छी एक्टिंग की थी। तो हम मानते हैं कि उसके कुछ विचार हम नहीं पसंद करते, लेकिन समझ। एक्टिंग में अच्छा है। लेकिन दिलजीत दोसांझ की ऐसी कोई विशेषता नहीं है एक्टिंग में, फिर भी उसके जो संगीत के मतलब गीत संगीत के जो शो होते हैं वो हिट जाते हैं। उनके गीत संगीत के उस शो में दारू की बात आती है, तो कोई लोग तो ऐसा बोलते हैं, मैंने सुने नहीं, और ना तो मुझे पंजाबी आती है, लेकिन कई लोग बोलते हैं ड्रग्स की भी बात आती है। फिर उसने पंजाब 84 करके एक फिल्म बनाई थी, जिसमें जो ये सुवर्ण मंदिर में हुआ था ऑपरेशन, तो भिंडरान वाले के विरुद्ध, तो उसकी या। बात उसके लेकर मतलब सिख समाज में इतनी प्रतिक्रिया, मतलब वो उनकी जो स्थिति बनी थी उसके बाद वो दिखाया गया, और उसमें उसको सिख समाज को प्रतिक्रिया करने पर मतलब आप उसका बदला लीजिए, ऐसी बातें थी वो, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो हम्म। ये सारी बातें, और रविंदर सिंह बिट्टू या कोई था जो उन्होंने एफआईआर भी की थी इसके विरुद्ध पंजाब में। अच्छा तो अच्छा। ऐसे लोगों को बढ़ावा देना, और उन्होंने खालिस्तान मतलब जो समर्थक है उसके समर्थन में वो ये किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें खालिस्तान समर्थक भी जुड़ गए थे, और नक्सली भी जुड़ गए थे कि जो अर्बन नक्सल के नाम पर जो भीम कोरेगांव में पकड़े गए, उनकी या। मुक्ति की उन्होंने मांग की थी। पीएम मोदी की इंदिरा जी जैसी मतलब हत्या करेंगे ऐसे निवेदन भी दिए गए थे उसमें। और अंत में 26 जनवरी को लाल किले पर खालिस्तानी ध्वज लहराया गया था। तो ये किसान आंदोलन को आप देखिए, दिलजीत दोसांझ समर्थन दे रहा था। फिर विदेश में रिहाना पॉप सिंगर है, मिया खलीफा पॉर्न स्टार है, और फेक एनवायरमेंटलिस्ट ग्रेटा थनबर्ग है, वो समर्थन दे रही थी। तो यस। ये सारा जो बात थी वो बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, श्रीलंका में जो, उसका ही वो कराने की बात थी। तो ये दिलजीत दोसांझ की फिल्म अभी एक आई है, अमर सिंह चमकीला। हम्म। और इस फिल्म में जो अमर सिंह चमकीला एक करके गायक हुआ पंजाब में,
80s के डिकेड में उसके गाने चले थे और वो भी डबल मीनिंग थे, उसमें भी दारू, ड्रग्स इसकी बात थी। तो राइट, ऐसी फिल्म को एमी अवार्ड्स में नामांकित किया गया। और राइट, ये फिल्म एमी अवार्ड्स है वो टीवी के लिए दिए जाते हैं, तो फिल्म को कैसे नामांकित किया गया? राइट, यस। और दिलजीत दोसांझ का कार्यक्रम हो या फिर ये जो पंजाबी उसके कार्यक्रम में ट्रूडो, अभी तो वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो पहुंच जाते थे। और हुँ, कनाडा भी किसान आंदोलन को समर्थन देता था। किसान कनाडा सबसे बड़ा केंद्र था ना खालिस्तान समर्थकों के लिए। राइट, वहां पर हमारे हिंदू मंदिर पर उसकी दैट्स दीवार पर वो लिख देते थे, रेफरेंडम राइट, होता था। तो ये जो पूरा एक डीप स्टेट का भारत विरोधी स्टेट है। आप पिछले साल देखिए, पिछले वर्ष एक फिल्म आई थी, ऑल इमेजिन वी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। हुँ, ऑल वी इमेजिन एज लाइट नाम की एक फिल्म कहाँ कब आई कब चली गई किसी को पता नहीं है। किंतु बराक ओबामा, डेमोक्रेट लेफ्ट लिबरल, वो राष्ट्र प्रमुख भी रह चुके हैं अमेरिका के। उन्होंने अपनी जो सूची बनाई फिल्मों की, उसमें इस फिल्म को समाविष्ट किया। और इस फिल्म में क्या दिखाया गया? उस फिल्म में दिखाया गया कि एक मलयालम नर्स है, वो अनु, वो मुसलमान लड़के के प्रेम में पड़ी है, लव जिहाद। फिर जो प्रभाकर के उसका पति उसको छोड़ के गया है, और एक का नाम रखा था पार्वती। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी फिल्मों में हिंदू देवी देवता के नाम पर नाम रखे जाते हैं और उसको खराब स्थिति में दिखाया जाता है। तो हुँ, पार्वती हुँ, है वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है। तो ये सारी बातें हैं वो दिखाते हैं, और उसको बराक ओबामा, आप सोचिए कि उसके पास कैसे ये बात पहुंच गई। राइट, यस, तो ये जो पूरी इकोसिस्टम है वो कैसे चलती है, लेफ्ट लिबरल अपने आप को प्रमोट करते हैं। और यस, अमर सिंह चमकीला के बेटी ने इस फिल्म पर आपत्ति उठाई थी कि हमारे परिवार को नहीं दिखाया गया, लेकिन अमर सिंह चमकीला की दूसरी पत्नी थी, उसके पूरे मतलब उसके परिवार में जो भी है उसको दिखाया गया है। ये मैंने विकिपीडिया में पढ़ा। हुँ, हुँ, तो उसकी बेटी भी हुँ, इसका हुँ, विरोध कर रही है, वो फिल्म। और फिल्म की तो अवार्ड ही नहीं है, एमी अवार्ड्स फिल्म के लिए अवार्ड ही नहीं है, टीवी के लिए है। तो टीवी में फिल्म क्या आप नामांकन क्यों करेंगे? क्योंकि आपको दिलजीत दोसांझ को प्रमोट करना है। और राइट, दिलजीत दोसांझ राइट, क्या करता है अपने गानों में? दारू, ड्रग्स, वो मैंने सुना है, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कि वो उसको प्रमोट करता है, खालिस्तानियों को प्रमोट करता है। तो ऐसे लोगों को। और एक दूसरी बात ये कि अहमदाबाद में दिलजीत दोसांझ का प्रोग्राम हुआ था, उसका नाम था दिल इल्यूमिनिटी। ये बहुत मैं गंभीर हुँ, बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दिल इल्यूमिनिटी, उसमें दिल है वो दिलजीत का दिल है, और इल्यूमिनिटी है हुँ, वो एक संगठन है। और एज पर ओह! इंटरनेट, ये इल्यूमिनिटी संगठन है। इट इज अ सीक्रेट organization, and many allied people, many artists are part of it, are members of it. आप अमेरिका में ये ऐसा सिंबल करते हैं। अच्छा, हाँ, और बिग ओके, बॉस का भी ऐसा सिंबल बताया जाता है, आंख वाला। ओके, तो ये लोग हुँ, उसमें सभ्य है। और जो भी मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो वो सारी जो एक उसका और भी एक ऐसा संगठन है, वो सारा ये लोग करते हैं। उसका कोई सीक्रेट है तो उसमें कैसे वो करते हैं, कैसे एंट्री होती है, वो किसी को पता नहीं है। किंतु जो भी राइट, सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया में अभी इट इज अनकंट्रोलेबल, तो उसमें ऐसे भी आते हैं। तो हमको पता लगा है कि पता चलता है कि ऐसे एक संगठन है। हमको पता नहीं है कि है कि नहीं है, लेकिन ये सारी चर्चा होती है। तो उसके राइट, उसमें ये उसने नाम रखा दिल इल्यूमिनिटी। या तो ये राइट, पूरा मतलब ये जो चल रहा है उसके ऊपर हमको मतलब जो भी सोसाइटी के लिए, समाज की अच्छाई के लिए चिंतित है, चाहे कोई भी पंथ के हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये जो वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स वाली की, ये फिर सिर्फ हिंदू ही देखते होंगे। ऐसी तो फिल्म आई थी कि लिपस्टिक अंडर बुर्खा। तो ये लोग तो
यस, फिर आगे जाके ये भी करेंगे लिपस्टिक अंडर बुर्का। तो मतलब या बुरखे के अंदर जो रहते हैं वो भी एंजॉय करना चाहते हैं। लापता लेडीज ऐसी फिल्म आई थी। तो ये जो पूरा है वो उसको समझना होगा। आप अच्छा मनोरंजन दीजिए। आप सामाजिक समस्याओं को तो वी शायराम में भी उठाया था ना, राज कपूर ने भी उठाया था प्रेम रोग में। उसमें भी विधवा विवाह की यस बात सर। की थी, लेकिन कितने सौजन्यशालीन तरीके से की थी। तो राइट। ये सबको समझना तो होगा। एनीवे सर, ये सर, ये तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। जिस तरह से सेंसर बोर्ड है जो फिल्मों के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है, वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अभी ज़रूरत है। पर सारे काम सरकार नहीं कर सकती, लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। और पेरेंट्स पर्टिकुलरली जो इस तरह की सीरीज आ रही है और हमारे ऊपर डायरेक्ट घर में घुसकर हमारी संस्कृति और संस्कारों के ऊपर जो अटैक हो रहा है, उसके विरुद्ध हम पेरेंट्स को ही खड़ा रहना पड़ेगा। तभी जाके ये लोग इस तरह की जो सीरीज आती है वो नहीं बनाएंगे। तो जो काम अंग्रेज छोड़ कर गए थे उसको जारी रखे हुए ऐसी एक लॉबी जो हमारे घर में इस तरह का गंदा विचार जो है फैला रहे हैं। तो सर, आज आप आए और इस बात पर विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और सभी दर्शकों को कहेंगे कि आप भी ज़रूर सोचिए कि किस तरह से एक तरह से ये आइडियोलॉजी चला रहे हैं और हमारे मानसिक विचारों को कैप्चर कर रहे हैं। तो ये वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद सर, वंस अगेन। जय हिंद सर।